6 जुलाई 2025 को चतुर्मास प्रारंभ हो रहे हैं, यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाएंगे। क्षीर सागर की गहराई में, समुद्र की गहराई में वो विश्राम की स्थिति में होंगे। अब सवाल ये है कि अगर भगवान श्री हरि विष्णु यानी कि सृष्टि के पालन करता ही योग निद्रा में होंगे, विश्राम में होंगे, तो इस सृष्टि को 4 महीने संभालेगा कौन? तो सबसे पहले उनके विश्राम की स्थिति में जाते ही सबसे पहले आता है सावन, यानी कि भगवान भोलेनाथ इस सृष्टि को 1 महीने के लिए संभालते हैं। और सावन के जाते ही आते हैं कृष्ण जन्माष्टमी, यानी कि भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि को संभालते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आती है गणेश चतुर्थी और राधा अष्टमी, यानी कि भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता और माँ राधा अष्टमी के तौर पे इस सृष्टि को संभालते हैं, उसका संचार और सृजन करते हैं। गणेश चतुर्थी के बाद, विसर्जन के बाद आते हैं पितृपक्ष, यानी कि हमारे पितृ, हमारे पूर्वज इस धरती पे रहते हैं, हमारे बीच रहते हैं, हमें अपना आशीर्वाद देते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। पितृपक्ष के बाद तुरंत आती है नवरात्रि, यानी कि माँ अम्बे, माँ जगदम्बे इस सृष्टि को संभालती हैं, रक्षा करती हैं और हम पे अपनी कृपा बरसाती हैं। और माता रानी के विसर्जन के साथ ही भगवान श्री राम इस सृष्टि को संभालते हैं और भगवान श्री राम के जाने के बाद गुरु नानक देव जी प्रकाश पर्व के तौर पे इस ब्रह्मांड को संभालते हैं। और गुरु नानक जी का जो प्रकाश पर्व समाप्त होता है, उस समाप्ति पर ही भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से वापस आते हैं और उसके बाद देवशयनी एकादशी के साथ ही वापस भगवान श्री हरि विष्णु अपनी कृपा करते हैं और फिर से जितने भी मांगलिक कार्य हैं, जितने भी अच्छे काम हैं, गृह प्रवेश हैं, शादियां हैं, व्यापार हैं, नई चीजें हैं, नए प्रोजेक्ट्स हैं, वो वापस से शुरू होते हैं। लेकिन चतुर्मास के इन 4 महीनों में कोई भी मांगलिक कार्य, शादी विवाह जैसा कोई भी मांगलिक कार्य इन 4 महीनों में नहीं होता है। तो बोले हर हर महादेव।